बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं आप पता चला। खबर ये नहीं रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, बल्कि खदशा ये है कि दुनिया तीसरी जंग अजीम की लपेट में आ सकती है। सोशल मीडिया पर तो वर्ल्ड वॉर 3 टॉप ट्रेंड भी बन गया है। सवाल यह है कि दो मुल्कों का यह तनाज़ा आलमी जंग की सूरत क्यों इख्तियार कर सकता है। जवाब यह दिया जा रहा है कि रूसी सदर पुतिन ने रूस की इस कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों को संगीन नताइज की जो धमकी दी है वही खतरे की घंटी बजा रही है। इस झगड़े का पस मंजर यह है कि 2014 में यूरोपीय मुल्कों की मदद से मुजाहिरीन ने रूसी हिमायत याफ्ता सदर की हुकूमत खत्म कर दी, जिस पर रूस के हामियों ने मशरकी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। उस वक्त भी बड़े पैमाने पर झड़पें हुई, लेकिन 2015 में एक मुआहदे के नतीजे में अमन हो गया, मगर अंदर खाते कशीदगी बढ़ती रही, जिसकी वजह थी यूक्रेन को यूरोपीय इत्तेहाद नेटो का हिस्सा बनाने की कोशिशें। रूस इन कोशिशों को अपनी सालमियत के लिए खतरा समझता है, इसीलिए उसने खुलकर इन कोशिशों की मुखालफत की और अब हालात जंग तक आ पहुंचे हैं। यूरोप और अमेरिका ने रूस के इस इक़दाम की भरपूर मजम्मत ही नहीं की, बल्कि रूस पर पाबंदियां भी लगा दी हैं। यूक्रेन के सदर का कहना है कि यह रूसी कार्रवाई मगरिब के लिए बड़ा खतरा है। लगता है कि ऐसे बयान देकर वो यूरोप से मदद के तलबगार हैं, लेकिन अभी अमेरिका और यूरोप ये खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। अमेरिकी सदर कह चुके हैं कि अमेरिकी फौज यूक्रेन नहीं जाएगी, जबकि नेटो के सरबराह ने रूस से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर अपनी फौजी कार्रवाई को खत्म करे और यूक्रेन से अपनी फौज को वापस बुलाए और सिफारतकारी पर तवज्जो दे। दूसरा, चीन ने रूस की कार्रवाई को हमला कहने को मुतस्सिबाना करार दिया है। चीन के मुताबिक इस कार्रवाई का पस मंजर समझने की जरूरत है। चीन का यह बयान बहुत अहम है। दूसरी तरफ इस सूरत हाल का असर आलमी मंडियों में नजर आने लगा है। दुनिया की बहुत सी स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी है, जबकि तेल की कीमत में तेजी आने लगी है। इन्हीं हालात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का दौरा कर रहे हैं, जिनकी आज रूसी सदर पुतिन से मुलाकात भी हो चुकी। सवाल यह है कि इस नाजुक सूरत हाल में क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से जुड़ी तवक्कुआत पूरी होंगी? पाकिस्तान का किरदार इस तनाज़े में क्या होगा और इस तनाज़े से पैदा होने वाले असरात से हम कैसे महफूज रह सकते हैं? क्या यह तनाज़ा जल्द हल होने की कोई उम्मीद है या फिर हालात एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? इसी से आगाज करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम रज़ा साहब मेरे साथ हैं और हमें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।